ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 9वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक पर हैं, जिसमें आज चर्चा होगी। भगवान ने कहा है कि वो यज्ञ का स्वरूप हैं। सदा महाऔषधम भी उन्होंने कहा है, तो उसकी अब विशद चर्चा गुरुजी करेंगे। अब हम गुरुजी की ओर चलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण और इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता के 9 अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने पूर्व के श्लोकों में बतलाया कि ज्ञान यज्ञ से जो मेरी उपासना करते हैं और विराट स्वरूप में मेरी जो उपासना करते हैं और शुद्ध भाव से उपासना करने वालों को भगवान कहते हैं कि उनको हम सद्गति प्रदान करते हैं। वेदों में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। स्वयं शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, यज्ञम वै श्रेष्ठतमम कर्म। यजुर्वेद में श्रेष्ठतमाय कर्मणे यज्ञाय ऐसा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यज्ञो वै विष्णु इत्यादि रूप में अनेकत्र यज्ञ को साक्षात भगवान के स्वरूप में कहा गया है। यज्ञ के विषय में बहुत चर्चा इसलिए भी करना आवश्यक नहीं है कि प्राय सबको विदित है। संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया के स्वरूप में भी यज्ञ का मुख्य रूप से योगदान है और ये प्रक्रिया भी यज्ञ याज्ञिक चल रही है। निरंतर जो है अग्नि में सोम की आहुति चलती है और सोम की आहुति से ही अग्नि जो है वो निरंतर प्रज्वलित रहता है और जिससे अनेक कार्यों की सिद्धि होती रहती है। हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो भोजन में जो अन्न है वो सोम है और जठराग्नि जो है अग्नि, उसमें भी आहुति होती है। इसलिए जो भोजन का जो प्रारंभ है और जो भोजन की एक पद्धति है उसमें भी ओम प्राण स्वाम अपाना स्वाम उदाना स्वा व्याना स्वा समाना स्वाहा, ये 5 कौर, ये प्राण स्वाहा इत्यादि शब्दों के द्वारा प्रथम पूर्व में दिए जाते हैं। संप्रति तो उस भोजन की प्रक्रिया ही लगभग समाप्त जैसे है। भोजन सामने आया, हम किस रूप में हैं, कैसे भी हैं, उसको हम भोजन करना चालू करते हैं। परंतु शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे किसी भी वर्ग विशेष धर्म विशेष का हो, हाथ पैर अच्छे से धो करके, हमारे यहाँ कहते हैं पंचार्द्री भोजनम कुर्यात, 5 जगह उसके आर्द्र होना चाहिए, दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख। ये 5 चीज है जो वो आर्द्र रहेंगे, अर्थात पूर्ण से शुद्ध होंगे। और नियमानुसार पुरुष वर्ग है वो कम से कम वस्त्र या बिल्कुल वस्त्र ना, कम से कम ऊर्ध्व वस्त्र उसके नहीं होने चाहिए और पटा में बैठ करके भोजन के रूप में प्राप्त जो थाली उसमें भगवान का, क्योंकि अन्न को भी साक्षात भगवत स्वरूप माना गया, उसका ध्यान करके और इसके बाद भूत बलि करके और फिर 5 कवल करना चाहिए, जिसको पंच कवल कर जेवन लागे, ऐसा रामायण में भी उल्लेख प्राप्त होता है।
प्राण स्वाहा, अपाना स्वाहा, उदाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, समाना स्वाहा, ये प्रक्रिया है भोजन करने की। तो उस भोजन को भी यज्ञ माना जाता है। इसलिए हमारे जितने कर्म है सनातन पद्धति में, प्रत्येक कर्म वो यज्ञ स्वरूप है। जैसे हम पृथ्वी में अन्न बीज का वपन करते हैं, तो पृथ्वी भी अग्नि तत्व है और वो जो अन्न है वो सोम तत्व है। तो किसान जो अन्न उत्पादन करता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, उसको कृषि यज्ञ भी हम कह सकते हैं। तो तात्पर्य है कि जितनी भी पद्धति हमारी है वो सब यज्ञ के रूप में है, और इसलिए वो श्रेष्ठतम कर्म है। और यज्ञ से ही संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे प्रारंभ उसी में ये जो वर्षा का क्रम है जिसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, वो भी यज्ञ से जब हम आहुति देते हैं, यज्ञाधोधि पर्जन्य पर्जन्य यज्ञ संवाद यज्ञ, तो कहा गया है कि यज्ञ से पर्जन्य होते हैं और पर्जन्य से अन्न होता है। और अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से संपूर्ण प्राणियों का पोषण होता है। इसलिए यज्ञ जो है वो सर्वत्र श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कहते हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमे वाज्य महमग्निरहम भूतम। भगवान कहते हैं कि मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, और मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही वही आहुति हूँ। तात्पर्य क्या है कि यज्ञ के विषय में जितनी भी वस्तु हैं वो सब के सब वो भगवत स्वरूप ही माने जाते हैं। अब यहाँ पर यज्ञ में स्वधा शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम। तो स्वधा शब्द से तो यज्ञ होता नहीं है, फिर स्वधा शब्द का उल्लेख यहाँ पर क्यों? एक प्रश्न हो सकता है, एक जिज्ञासा हो सकती है। तात्पर्य क्या है कि यज्ञ का तात्पर्य से केवल इतना ही नहीं है कि हम यज्ञ कुंड में अग्नि में हवन करते हैं, केवल वही यज्ञ है। अपितु पितरों को जो हम पिंडदान करते हैं, तन्निमित्तक ब्राह्मण और जो वैदिक है उनको हम भोजन कराते हैं, वो भी यज्ञ है। उसको हम पितृ यज्ञ शब्द से जानते हैं। तो अगर केवल यज्ञ शब्द करके वहां पर स्वधा शब्द का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं करते, तो फिर पितृ यज्ञ को यज्ञ के रूप में रखने की एक जो प्रक्रिया, जो शास्त्र की प्रक्रिया, उसका उल्लंघन होता है। भगवान प्रत्येक क्रिया का संपादन शास्त्रीय पद्धति से करते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। दूसरे यहाँ पर शब्द जो है वो क्रतु शब्द का और यज्ञ शब्द का उल्लेख, दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो क्रतु और यज्ञ शब्द से दोनों का तात्पर्य क्या है? हम क्रतु भी कहते हैं उसको, और उसको हम जो है यज्ञ भी कहते हैं। तो यहाँ पर यद्यपि क्रतु शब्द भी यज्ञ का वाचक है, किंतु क्रतु शब्द से जो श्रौत कर्म है या श्रौत याग है उनको हम क्रतु शब्द से विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, और जो स्मार्त याग है उनको हम यज्ञ शब्द से ग्रहण करते हैं। तो श्रौत कर्म जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है, और भी जितने प्रकार के यज्ञ हैं, श्राद्ध कर्म, वो भी यज्ञ हैं जिनको हम पंच महायज्ञ के रूप से जानते हैं। और पितृयज्ञ का जो स्वरूप है वो भी मेरा ही स्वरूप है। और औषध का इन्होंने कहा क्योंकि औषध शब्द से दो शब्दों का ग्रहण होता है। औषध और औषधि, ये दोनों शब्द पर्याय के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो अन्न को भी औषध कहा जाता है, और साथ साथ में जो जीवनदायिनी औषधि है, जो रोग विनाशक है, उनको भी हम औषधि शब्द से जानते हैं। तो जितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, अन्न है, और रोगनाशक जितनी भी औषधियां हैं जिनको हम जड़ी बूटी शब्द से भी जानते हैं, वो भी भगवत स्वरूप है। अगर भगवान
का उसमें तत्व सामर्थ्य ना हो तो उस औषधि से रोग का विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए कभी कभी औषधि का जो तत्व है जब विनष्ट हो जाता है तो वो औषधि पूर्ण रूप से लाभ नहीं करती है। अहम मंत्र, मैं मंत्र हूं। इसका तात्पर्य क्या है कि वेद मंत्र के जाप आदि से, उनके अनुष्ठान से भी प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए मंत्र स्वरूप में मैं ही हूं और मंत्र के द्वारा ही यजन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो कर्म है, यज्ञ कर्म है, उसमें मंत्र, हवि, देवता, ये 3 चीज हैं। और इसलिए 3 चीज में मंत्र को धारण करने वाला ब्राह्मण और हवनीय द्रव्य के रूप में जो मुख्य तत्व है वो क्या है? घृत है। घृत का मतलब गोघृत। इसलिए जब लोग यहाँ पर श्लोक में आया है चतुर्थ अध्याय में कि जो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे। तो उसमें परित्राणाय साधूनाम शब्द से साधु शब्द से उल्लेख हुआ। दूसरे अन्यत्र भी कृष्ण जो है भगवान के जो नाम है उनका उल्लेख होता है। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो गो और ब्राह्मण का ही नाम क्यों आता है? क्या ब्राह्मण के अतिरिक्त बाकी कोई मनुष्य नहीं है? क्या भगवान उनसे प्रेम नहीं करते हैं? गाय के अतिरिक्त अन्य जो प्राणी क्या भगवान उनसे प्रेम नहीं करते हैं? तो गो ब्राह्मण के हित की चिंतन उनको क्यों होती है? जितने शास्त्र सब गौ और ब्राह्मण की ही अनुस्तुति करते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उन्हीं के पूजन का आदेश देते हैं, क्यों? आज ये पूरा संसार पूछ रहा है और कल भी पूछता था। सबसे ज्यादा अत्याचार के पात्र भी यही दोनों होते हैं, ब्राह्मण भी होता है और गो भी होता है। क्यों? कि गो और ब्राह्मण में गो जो है वो हवि धारिका है, हवि का धारण वो करती है, और ब्राह्मण मंत्र को धारण करता है। और मंत्र और ब्राह्मण से, मंत्र और जो है घृत से ही हवि होती है और हवि से यज्ञ होता है। तो यज्ञ की जो उपासना के जो मुख्य स्रोत है वो 3 है, मंत्र और मंत्र धारक ब्राह्मण, गो अर्थात गोनिष्ठ घृत, और देवता। इन तीनों के माध्यम से यज्ञ की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस परमात्मा की आराधना होती है। तो उन तीनों का संरक्षण ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा? और भगवान कहते हैं यज्ञो वही मामकम तनु, मामकी तनु हूं। ये भी भगवान का कथन है। यज्ञ जो है भगवान का ही, उनका शरीर है, और शरीर के ऊपर जब आघात होता है तो हम सब अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उद्यत होते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर यह कहते हैं मंत्र अहम, अहम एव आज्यम, अहम अग्नि। और अग्नि भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए उसको कहा, क्योंकि अग्नि के बिना आहुति नहीं होगी, और जब तक आहुति नहीं होगी तब तक देवता प्रसन्न न होगी। इसलिए अहम होता हूँ, मैं ही हवनीय द्रव्य के रूप में भी, अर्थात हवन स्वरूप क्रिया जो है वो भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान ने संपूर्ण यज्ञ के स्वरूप को अपने स्वरूप में समवस्थित दिखलाया उन्होंने। दूसरा जो है देवता का जो स्वरूप है, देवता में भगवान का स्वरूप मुख्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं स्वयं कि सर्वैः वेदैः अहमेक वेद्या, मैं ही संपूर्ण वेदों से वेद्य हूं। तो भगवान कहते हैं कि अस्य जगतः अहम पिता, इस संपूर्ण जो जगत है जिसको आप देख रहे हैं, इसका उत्पादक मैं ही हूं। अहम माता, मैं ही इसकी मां हूं, इसका भरण पोषण उत्पादन करने वाला मेरा कार्य है। अहम धाता, और मैं धाता भी, उसका धारण करने वाला हूं, क्योंकि इसको धारण मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है।
अहम पितामह। पितामह का क्या तात्पर्य होता है? पिता तो केवल जन्म देता है और पितामह उसको संस्कार देते हैं। इसलिए पितामह का विशेष महत्व होता है। पित्रा मह्यते पूज्यते, यह सब पितामह। जो पिता के द्वारा भी पूज्य होता है वो पितामह है। तो पितामह संस्कार देते हैं। आज स्थिति गड़बड़ हुई, आज पितामह किसी भी के साथ रह नहीं पा रहे हैं। पिता कहीं रहता है, पितामह कहीं रहते हैं। इसलिए संस्कार की वो जो प्रक्रिया होनी चाहिए जो सनातन पद्धति में, उसमें ह्रास दिखाई पड़ रहा है। तो पितामह भी भगवान का स्वरूप है। और वेद्यम, वेद्यम अहमेव, मैं ही एक हूं जिसको जाना जा सकता है। क्योंकि जिसके जानने से संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान होता है, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होता है और संपूर्ण जितनी ज्ञेय वस्तु सब ज्ञात होती है। और पवित्र पवित्रम ओंकार, और मैं ही सबसे अधिक पवित्र हूँ, मैं ही ओंकार स्वरूप हूँ। और साथ साथ जितने वेद हैं इन सब का वो भी मेरे ही स्वरूप है। यहाँ पर लिखा भगवान ने ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब प्रश्न यह हो सकता है कि अथर्ववेद की चर्चा तो नहीं है, तो क्या अथर्ववेद भगवान का स्वरूप नहीं है? यहाँ पर भगवान को करना चाहिए कि वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक् सामाथर्व यजुश्च, ऐसा बोल देते। तो यहाँ पर यजुरेव च एव शब्द का उल्लेख उन्होंने कहा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में हूं, तो अथर्ववेद उनका स्वरूप है कि नहीं है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर जो च शब्द है, यजुरेव च, तो च शब्द का जो अर्थ है वह अनुक्त समुच्चय अर्थक है। च जो है अथर्ववेद का भी समर्थन करता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चकारात अवशिष्ट जो अथर्ववेद वो भी मेरा स्वरूप है, मैंने चारों वेद मेरे स्वरूप है। तो इस तरह से भगवान ने इस मंत्र के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा उन्होंने देवता को रूप में अपने को प्रतिष्ठापित किया और मंत्र के रूप में भी अपने को प्रतिष्ठापित किया। और इस तरह से भगवान का जो स्वरूप है वो साक्षात यज्ञ में है। इसलिए भगवान को यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को, संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ जिनका स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप का भगवान ने यहाँ पर इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम सबके कल्याणार्थ प्रकट किया, कि जिससे कि हम लोग सन्मार्ग के चल कर और अपने मुख्य पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें। बहुत ही सुस्पष्ट विश्लेषण गुरु जी ने किया। तो जो यज्ञ हैं और उसमें जो सामग्री प्रयोग होती हैं और मंत्र हैं, ब्राह्मण हैं और गौ हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही स्वरूप हैं। और इसमें भगवान ने कहा कि मैं जगत का पिता हूँ, धारण करने वाला हूँ, माता भी हूँ और पितामह भी हूँ। और वेदों को भी अपना स्वरूप बताया, ओंकार को बताया। भगवान इसमें अपने गुण और प्रभाव से अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी और भी विभूतियों का वर्णन करेंगे, तो उनको गुरुजी ने व्याख्यात्मक रूप से सुस्पष्ट किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। और ये ज्ञान आपको लाभप्रद है तो कृपया जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सब तक पहुँचे। और आपका दिन शुभ हो।